हेलो बच्चों, आपका अमित क्लासेस अयोध्या में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी का वन शॉट वीडियो कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज़ ला रहे हैं। एनसीईआरटी की सीरीज़ बोले तो इस सीरीज़ के अंदर हम लोग आज क्लास 9 का पहला चैप्टर, जो कि अपने पास में क्या है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम हिंदी में बोले तो संख्या पद्धति, इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश और हिंदी में कवर कर रहे हैं। ये अपनी एक्सरसाइज 1.1 है। चलिए इसको देखते शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखिए ये इंग्लिश हिंदी दोनों में कवर करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ी सी आसानी हो सके, बार बार वीडियो हमें भी ना बनानी पड़े। और आप अगर इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश पे ध्यान देंगे, हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है, चलिए देखिए, इज 0 a rational number, can you write it in the form of p by q where p and q are integers, q is not is equal to 0। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्या 0 जो है, हिंदी में देखते हैं, क्या 0 एक परमेय संख्या है, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं। जैसा कि हम लोग अगर रैशनल नंबर की बात करें, रैशनल नंबर की बात करें, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या की बात है ना, परमेय संख्या। तो ये क्या होता है, ये p बाई क्यू के रूप में इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू होता है। ठीक, और हमें क्या पता है, और p और q कैसे होते हैं, दोनों इंटीजर होते हैं। इंटीजर बोले तो भैया हिंदी में इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, और क्यों कभी मरते तब तक 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बातें हमको पता है। तो क्या हम लोग 0 को लिख सकते हैं, क्या कह रहे हैं, 0 यानी कि 0 को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग इसका आंसर लिखें, यस वी कैन राइट इट। हाँ, हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख दो भैया, 0/2 लिख दो, 0/3 लिख दो, और ऐसे ऐसे ETC जितना मन के उतना ले दो। हमें क्या कंडीशन, हमें क्यों 0 नहीं होना चाहिए। क्यों बोले तो अपने पास में हर बोले तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए अपने पास में। देखिए, डिनोमिनेटर से मतलब नहीं, डिनोमिनेटर यहाँ भी 0 नहीं, यहाँ भी 0 नहीं, यहाँ भी 0 नहीं, ऐसे ऐसे कहीं पर भी 0 नहीं। आई होप आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, उसके लिए हम लोग लाल पेन का प्रयोग करते हैं ना। फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, जैसे यहाँ पे हम लोग 3 लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ठीक, इसको 1/1 और इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। ऊपर नीचे अगर हम लोग 10/10 से गुणा करा दे तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ठीक है, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 30/10, और इधर कितना हो जाएगा, इधर 40/10। इसके बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में 31/10 से लेकर 39/10 के बीच में जो भी आपको कितनी 6 परमेय संख्याएं, 6 रैशनल नंबर पसंद आए, ठीक है, उनको आप आंसर में लिख सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा 36/10, तो इस 36/10 को हम लोग क्या करेंगे, इस 36/10 को हम लोग अगर कट रहा है तो काट देंगे। देखिए 2 से जा रहा है, 2 5 जा 10, उसके बाद में फिर 2 से जा रहा है, 18 दूनी 36, ये कितना हो जाएगा, 18/5। मतलब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, है ना, सरल करके लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। ठीक, इसको आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं कर पाए फिर भी देख लेते हैं। चलिए देखें, इसको हम लोग क्या लिखा है, 3/5 और दूसरा क्या है, 4/5। देखिए हर बराबर है तो ऊपर नीचे 10/10 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक, अरे भैया 5 साइज बनो यार। ठीक है, ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास में 30/50 हो जाएगा। वहीं इसकी बात करें तो हमारे पास में 40/50 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भैया 31/50 से लेकर अपने को 39/50 तक की जो भी 5 संख्याएं, कितना कह रहा है, 5 कह रहा है ना, 5 कह रहा है, जो भी 5 संख्याएं आपको पसंद आती है आप उसको आंसर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगर हम लोग पढ़ें इसको तो फिर 1 मिनट बच्चा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल। ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ में उत्तर दिए। गिव
रीज़न फॉर योर आंसर, है ना। मतलब हमें ये बताना कि भैया जो स्टेटमेंट दिया है नीचे, जैसा कि हम लोग देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, 3 हमें जो है जो भी स्टेटमेंट दिए हैं कथन, उनको हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है असत्य है, और एक रीज़न भी दे देना है कि क्या है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, देखो क्या लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कैसी है, पूर्ण संख्या, बिल्कुल है भाई। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या की, तो अपने पास में कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 से लेकर ऐसे इनफाइनाइट तक जाती है। अगर हम लोग बात करें होल नंबर की या जो है पूर्ण संख्या की, तो ये होल नंबर जो होता है पूर्ण संख्या, वो अपने पास में 0 1 2 3 यहाँ से इनफाइनाइट तक होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे भैया जो अपने पास में ये पूरा नेचुरल नंबर है, ये इतना, ये इतना, ये पूरा उठ के इसमें बैठा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, देख सकते हो ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सभी कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं कैसी हैं, पूर्ण संख्या हैं, ठीक। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये अपने पास में हो गया पहला, ठीक। अच्छा, आंसर इसमें क्या लगेगा, इसमें हम लोग ट्रू लगाएंगे, यानी कि हम लोग इसका कहेंगे ये कैसा है, सत्य है, ठीक। दूसरा, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक क्या है, पूर्ण, बिल्कुल नहीं, गलत है। हमें क्या पता है, होल नंबर के बाद में हमारे पास में क्या आता है, होल नंबर के बाद में हमारे पास में इंटीजर आता है, ठीक है, जिसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ये माइनस इनफाइनाइट से होते हुए वाया 0 से होते हुए और प्लस इनफाइनाइट तक का इसका मामला होता है, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट तक का मामला होता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं भैया, ये जो अपने पास में ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर है, ये इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें पूरा आ जा रहा है, तभी इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पूर्णांक कह रहे हैं, यानी कि इंटीजर कह रहे हैं। तो फिर ये क्या अपने पास में, ये अपने पास में हो जाएगा फॉल्स, मतलब कि असत्य हो जाएगा, ठीक। और ये क्या कह रहा है, ये पूरा इसमें होता है, नहीं, गलत बात है। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है, और कह रहा है सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, सभी परमेय संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, कभी नहीं हो सकती। सबसे पहले हमें क्या पता है, सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में होल नंबर होता है, होल नंबर के बाद में हमारे पास में फिर क्या होता है, हमारे पास में इंटीजर होता है, इंटीजर के बाद में हमारे पास में क्या होता है, रैशनल नंबर आता है ना। हिंदी में बात करें तो सारी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, उसके बाद में सारी पूर्ण संख्याएं, उसके बाद में सारी पूर्णांक संख्याएं, और फिर क्या आता है हमारे पास में, सभी परमेय संख्याएं आती हैं। तो हम लोग क्या देखें, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी। अरे नहीं भैया, परमेय संख्या पूर्ण नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी और पूर्णांक परमेय होगी ना, ठीक है। कह रहा है क्या, रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, होल नंबर ये है, होल नंबर सारे इंटीजर होते हैं और सारे इंटीजर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर। तो ये भी अपना हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स यानी कि असत्य हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हम लोग जो है उसका वो, अरे भैया मिट क्यों नहीं रही, ठीक। और इसका ये, इसको क्या कह सकते हैं, रीजन। तीसरा, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा, बस ये पहली ये दूसरी एक्सरसाइज आ गई दोस्तों, तो क्योंकि पहली एक्सरसाइज में हमारे पास खाली 3 ही क्वेश्चन थे ना, हाँ 4 ही क्वेश्चन थे। और दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं, दूसरी एक्सरसाइज क्या कह रही, दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाओ। देखो क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सेम वही चीज़ नीचे दे गए, कथन सत्य है असत्य, उत्तर जो है के लिए एक कारण बताइए, ठीक है। पहला क्या रहा है, पहला एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। अगर हम लोग आपसे बात करें भैया कि अपने पास में ये रियल नंबर का जो मामला होता है वो अपने पास में क्या होता है, वो अपने पास में रैशनल और प्लस ई रैशनल को मिलाकर जो भी नंबर बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रियल कहते हैं, ठीक। हिंदी में बात करें तो फिर रियल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर को हम लोग लिखते हैं जो वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या वो परमेय और प्लस परमेय को मिलाकर बनती है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है कि सारी इरेशनल नंबर रियल है, हाँ बिल्कुल है। सारी अपरमेय कैसी हैं, वास्तविक, सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दें ट्रू, हाँ कि भैया बात तुम्हारी सत्य है, मामला यहाँ पे जम रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या, हाँ बिल्कुल। अगर हम लोग बात करें प्राकृतिक संख्या की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 से ऐसे ऐसे
इनफाइनाइट तक मामला जाता है। ठीक है, अच्छा देखो ये क्या कह रहा है, जैसे हम लोगों ने एक नंबर लाइन बना दिया। ठीक है, एक मिनट, नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि देखो ये हमारे पास में पहला हो गया और हमारे पास में दूसरा आंसर। जैसे कि देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि भैया हमने क्या लिखा है √4 और यहाँ क्या लिखा है √9। तो √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3। और नंबर लाइन पे यहाँ 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है 2 होता है, यहाँ पे क्या होता है 3। तो 2 3 क्या है इस पे शो कर सकते हैं। और 2 3 कैसे हैं, 2 3 प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है, सॉरी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तीसरा पार्ट मतलब दूसरा क्या है हमारा ट्रू है, हाँ ये भी कैसा है सत्य है। तीसरा देख रहे एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। देखो हमें क्या पता है, अगर हम पेन चेंज करें तो आपको देखने की कोशिश, हमें पता है कि भैया जो रियल नंबर है वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। सारे रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं ना, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ये वाला कैसा हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा फॉल्स, यानी कि हो जाएगा नहीं सत्य नहीं, सत्य नहीं, सत्य नहीं। अरे भैया असत्य हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले इस एक्सरसाइज में हमें पास लगाने या सॉल्व करने के लिए शायद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, जो भी हैं वही स्टेटमेंट बेस हैं। चलिए देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इज नॉट, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल दैट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, ये अपने पास में क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा हम क्या कह रहे हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। हाँ बिल्कुल, जैसे देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि भैया देखो अगर हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर जो है कैसे रखें, पॉजिटिव इंटीजर्स रखें, है ना, कैसे रखें धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक का मामला 1 से शुरू होता है और जो है इनफाइनाइट तक जाता है, इसको रखें। तो ठीक है, अगर हम लोग 4 रखते हैं, 4 को रख के हमारे पास में क्या आता है 2 आता है। और 2 कैसा है, एक रैशनल नंबर यानी कि कैसा है परिमेय संख्या है। अच्छा अगर वहीं हम लोग जो 25 रखें तो 25 को रख के हमारे पास क्या आता है 5, 5 भी हमारे पास कैसा है, ये रैशनल नंबर यानी कि कैसा है, ये है अपने पास में परिमेय संख्या। ठीक, कहने का मतलब हाँ ये जो है रखने पे सभी नंबर जो है अपरिमेय नहीं आते। जैसे अगर हम √2 रखें तो √2 का मान √2 ही होगा, इसका एग्जैक्ट वो तो निकलता नहीं, तो इसलिए कैसा हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। पर हम रखने पे हमें परिमेय भी संख्याएं प्राप्त होती हैं। अंडर रूट के अंदर रियल नंबर पॉजिटिव इंटीजर रखने पे हमें रैशनल नंबर भी मिलते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। चलते तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। दर्शाइए कि कैसे जो है √5 को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। तो फिर अगर हम लोग एक पल के लिए यहाँ से कुछ हाँ देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ऐसे ऐसे मामला चलता जाएगा। देखिए √5 को हम लोग आप लोगों ने थ्योरी में अच्छे से पढ़ रखा है, h² = p² + b² होता है। हमें क्या लगाना है √5। अगर यहाँ पे हम लोग 2² + 1² कर दे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, √5 का स्क्वायर मिल जाएगा। हाँ ठीक है ना भाई, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, यार क्या कर रहे हो, h², यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा √5 हमें मिल जाएगा। तो फिर हम लोग सबसे पहले 0 से 2 तक यहाँ तक ऐसे चलेंगे। ठीक, उसके बाद में 1 यूनिट यहाँ कहीं ऊपर तक जाएंगे। ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास में 2 हो गया, ये कितना हो गया, ये हमारे पास में हो गया 1 हो गया। ठीक है, और इसको जब इससे मिलाएंगे फिर हमने बताया था यहाँ पे हम लोग कंपास की नीडल रखेंगे और कंपास का वो रखेंगे और यहाँ पे जो पेंसिल रखे ऐसे आर्क मार देंगे तो यहाँ कहीं जो है अपने को मिलेगा। ठीक है, और ये इतना कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा √5। ये जहाँ भी ये मिल रहा है ये इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √5। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बस हम लोगों ने दोस्तों पहले चैप्टर
चैप्टर का एक मिनट हाँ, हम लोगों ने पहले चैप्टर का चैप्टर 1 का, ठीक है, यहाँ पे बात, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को, है ना, पाठ संख्या 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2, है ना, हम लोगों ने 1.1 और 1.2 को निपटा दिया। ठीक है, अब जो भी एक्सरसाइज हमारे पास में बच रही है उसको हम लोग आगे आने वाली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हमने उसे नहीं लिया, और जो भी बच रहा है जैसे 1.3 और शायद 1.4 दो एक्सरसाइज है, या मान लो 1.5 भी होगा अपनी इसमें, तो हम उसे देख लेंगे, उसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।